कौन थे शहीद शेख भिखारी? नहीं जानते? अच्छा ये बताइए टिकैत उमराव सिंह कौन थे? शायद इन्हें भी आप नहीं जानते होंगे। कैसे जानते? ये आपके रिश्तेदार नहीं लगते इसलिए, या इनके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं। स्कूल, कॉलेज और इतिहास के पन्नों में इनका जिक्र भी कभी हुआ ये तो भूल ही जाइए। ये तो भला हो झारखंड सरकार का जिन्होंने हजारीबाग इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर शहीद शेख भिखारी रखा, तो शेख भिखारी के बारे में हमें जानने की थोड़ी जिज्ञासा हुई। और भला हो देसी तर्कश का भी कि जिन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्णन तो इन वीर शहीदों के बारे में कहीं मिलता भी नहीं है। आज की पीढ़ी ने अपनी किताबों में सिर्फ महात्मा गांधी, रजिया सुल्ताना, भगत सिंह इत्यादि को ही पढ़ा। उन सभी वीर शहीदों को भूल गए जिन्हें इतिहास के पन्नों ने समेटा नहीं या फिर उन्हें भुला दिया गया। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह कौन थे। शहीद शेख भिखारी और शहीद उमराव सिंह वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने संथाल परगना और छोटा नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में आज़ादी की लड़ाई को भड़काने का काम किया था। जोहार, मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं देसी तर्कश। कौन थे शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह? शहीद शेख भिखारी 1819 में एक बुनकर के घर पैदा हुए थे। उनके माता पिता कपड़ा बुनने का काम करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि वो बड़े बहादुर और दूरंदेश भी थे। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह जब जवान हुए तो दोनों की बहादुरी देखकर बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के राजपाट को संभालने का काम मिला। 1856 में जब अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं पर चढ़ाई करने का मंसूबा बनाया तो इसका अंदाजा भारत के राजा महाराजाओं को होने लगा था। जब इसकी भनक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को मिली तो उन्होंने अपने वजीर पांडे गणपत राय, दीवान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह से मशवरा किया। इन सभी ने अपने दलबल के साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने की ठान ली। इसी बीच रांची और चायबासा के आसपास के नौजवानों को फौज में भर्ती करने का काम भी करने लगे। अचानक से अंग्रेजों ने 1857 में चढ़ाई कर दी। विरोध में रामगढ़ के रेजिमेंट ने अपने अंग्रेज अफसर को ही मार डाला। नादिर अली हवलदार और राम विजय सिपाही ने रेजिमेंट छोड़ दिया और जगन्नाथपुर में शेख भिखारी के फौज में शामिल हो गए। इस तरह जंग आजादी की आग छोटा नागपुर में फैल गई। अंग्रेजों के खिलाफ इन वीरों ने खूब लड़ाई लड़ी। फिर हुआ यूं कि चायबासा, रांची और संथाल परगना के जिलों से अंग्रेज भाग खड़े हुए। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी फौज ने रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और चुट्टू-पालू के पहाड़ी के रास्ते अंग्रेज फौज रांची आने लगे। उन्हें रोकने के लिए शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह अपनी फौज को लेकर चुट्टू-पाली पहाड़ी पहुंच गए और अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया। शेख भिखारी ने चुट्टू-पालू की घाटी पार करने वाले पुल को तोड़ दिया और पेड़ों को काटकर सड़क वाला रास्ता जाम कर दिया। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की फौज ने अंग्रेजों पर खूब गोलियां बरसाई और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये लड़ाई लगातार कई दिनों तक चली। शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की फौज की गोलियां खत्म हो गई तो शेख भिखारी ने अपनी फौज को पहाड़ से पत्थर लुढ़काने का हुक्म दिया। पहाड़ों से पत्थर लुढ़काने पर अंग्रेजी फौज घायल होने लगी और फौजियों की मौत होने लगी। ये देखकर अंग्रेजी फौज के जनरल ने स्थानीय लोगों को बुलाकर चुट्टू घाटी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए दूसरे रास्ते की जानकारी ली। स्थानीय लोगों द्वारा बताए गए रास्ते से अंग्रेजी फौज चुट्टू घाटी पहाड़ी पर चढ़ गई। अंग्रेजी फौज ने शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। फिर 7 जनवरी 1858 को उसी जगह फौजी अदालत लगाकर शहीद शेख भिखारी और उनके साथी शहीद टिकैत उमराव सिंह को फांसी की सजा सुनाई। फिर एक दिन बाद यानी 8 जनवरी 1858 को उसी चुट्टू घाटी पहाड़ी के एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चुनकर दोनों साथी अमर हो गए। कई दशकों बाद देश को आज़ादी भी मिली, लेकिन उन वीरों की वीर गाथा
अभी तक अधूरी है। जिस तरह सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी को इतिहास के पन्नों में जगह मिली, उसी तरह उन नायकों को भी इतिहास के पन्नों, सड़क, चौक चौराहों और धरातल पर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन नायकों ने भी उतनी ही श्रद्धा से देश के लिए लड़ाई लड़ी और खुशी खुशी फांसी के फंदे को चुना। देश के उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और खिराज अकीदत, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर गुलामी से आज़ादी दिलाई। जय हिंद।